छुटकारा दिलाता है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और जब हम आपके पास आते हैं और यीशु मसीह जब आपके हम समीप में होते हैं, पिता परमेश्वर, आपने कहा मुक्ति देने वाला मैं हूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Any other song? सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अच्छा है। और एक चीज और यहां पे है, अगर हम यशाया 43 और उसका पहला वचन पढ़ते हैं, यशाया 43 और उसका पहला वचन। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे चुरा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही। आमीन। यानी कि ये कहता है हे इज़राइल, अर्थात जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम सब इज़राइल। तो उसने कहा हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब यूं कहता है कि मत डर। किसे कह रहा है मत डर? ये हम लोगों से कह रहा है जो वो परमेश्वर के लोग हैं। उसने कहा ना हे इज़राइल, हे याकूब, ठीक है ना, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार अब तो यूं कहता है। यानी कि वो अब हमसे क्या कह रहा है कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किससे छुड़ा लिया है? जो हम व्यवस्था के अंतर्गत चलते थे, जो इस संसार की व्यवस्था थी, जिन बंधनों में हम थे, उस ये है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अर्थात जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह ने क्या किया था हमारे साथ? यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया ना, हमारा उद्धार हुआ ना। तो ये कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, और उसके बाद जो वचन कहता है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया और तू मेरा है। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर का हूं और उसने मुझे हर बात से, हर व्यवस्था से छुड़ा लिया है। अब हम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हैं, हम व्यवस्था के नीचे नहीं हैं, हम यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अब आज जब उसने हमको नाम लेके बुलाया है ना, विश्वास है ना कि यीशु मसीह ने आज हमको नाम लेकर बुलाया है और उसने हमको छुड़ाया है। हर व्यवस्था के अब हम बंधन में नहीं हैं, क्योंकि अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ें, यिर्मयाह 1:5, हाँ, कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। ये कहता है कि गर्भ में आने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर जो हमारा अंत हमारे पहले से जानता है, उसने कहा
तुम्हारा गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। तो वो परमेश्वर जिसने हमको हमारे रचने से पहले ही उसने हमको चुन लिया। इंग्लिश में है ना कि बिफोर यू वर फॉर्म्ड इन द वूम, ऐसा कहता है बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू। तुम्हारे गर्भ में आने से पहले ही मैं तुम्हें जानता था। वो परमेश्वर क्यों जानता था? क्योंकि उसने आपको चुना था। हे इज़राइल के घराने और हे याकूब, तेरा सृजनहार तुझसे यूं कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्यों? क्योंकि उसने हमको उस वक्त चुना था कि जब हम मां के गर्भ में आए भी नहीं थे। ये है ना कि बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू। मतलब हमारे मां के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर मुझे जानता था। यही है ना, बिफोर यू वर बोर्न आई सेंटिफाइड यू। तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मैंने तुम्हें सेंटिफाई किया, पवित्र ठहराया, मैंने तेरा अभिषेक किया। वो परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्यों छुड़ा लिया है? क्योंकि मैं तो तुझे पहले ही से जानता था। भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 और उसका वचन है भजन संहिता 139 उसका हम 12 वचन देखते या 16 वचन। 139 उसका 16 वचन। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यहाँ पे अभी हम लोग ने यिर्मयाह में क्या पढ़ा था कि तुम्हारे रचने से पहले, ठीक है, उसके बाद जब हम मां के गर्भ में आए तब वो परमेश्वर कहता है, तब ये है, दाऊद ने कहा कि तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, मेरे एक एक अंग को, मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले ही तेरे पुस्तक में लिखे थे। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमको इस तरीके से जानता है, वो क्या हमको बचाएगा नहीं, क्या हमको छुड़ाएगा नहीं? उसने तो पहले ही कहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो आज हम क्यों डरते हैं? एक ये बात है, अगर हम अपने उस यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं तो आज हम कह सकते हैं अपनी बीमारी से, अपनी प्रॉब्लम से, यीशु मसीह के नाम से तो दूर हो जा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसने मेरे एक एक अंग, बेडौल तत्व, एक एक अंग सबको देखा है बनते हुए, तब वो। और उसके बाद जब हम इसी का 139 का 13 वचन पढ़े, मेरे मन का स्वामी तो तू है, हाँ, तूने मुझे माता के गर्भ में
रचा है, वो परमेश्वर। तो वो जो हमारा ये है, फॉर यू फॉर्म्ड माई इनवर्ड पार्ट्स, यू कवर्ड मी इन माई मदर्स वूम, फॉर यू फॉर्म्ड माई इनवर्ड पार्ट्स। और हिंदी में क्या लिखा है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, लेकिन इंग्लिश में है यू फॉर्म्ड माई इनवर्ड पार्ट्स। उसने हमारे सब आंतरिक अंगों की रचना करी है। उसने मुझे मेरे मां के गर्भ में रचा है, ढका है। यू फॉर्म्ड मी इन माई मदर्स वूम, यू कवर मी इन माई मदर्स वूम। तूने मुझे मेरे मां के गर्भ में कवर किया है, ढका है, जब तूने मेरे रचना करी। वो परमेश्वर, अगर आज हम उस परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको एक चीज ये जाननी चाहिए कि परमेश्वर कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। भजन संहिता 115 भजन संहिता 115 और उसका 12, बस पहली लाइन पढ़नी है। यहोवा ने हमको स्मरण किया हाँ। है, वो आशीष देगा। ठीक है, यहोवा ने क्या किया है? 112 हमने क्या बोला था? हाँ, मैंने 115 उसका 12 बोला था कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हुए हो। ठीक है, क्योंकि उसने हमको हमारे मां के गर्भ में रचने से पहले चुना था। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 112 और उसका वो 115 का 12, 115 भजन संहिता 115 उसका 12 वचन। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। क्यों स्मरण किया है? क्योंकि उसने हमारी रचना, उसने मां के गर्भ में आने से पहले चुना था, और जब उसने चुना था इसलिए वो मुझे आशीष देगा, और वो हमको स्मरण किया है। इंग्लिश में है द लॉर्ड हैज बीन माइंडफुल ऑफ अस। उसने हमको स्मरण किया है। क्यों स्मरण किया है? देखिए यहां पे ये कि परमेश्वर ने इसलिए स्मरण किया है कि वो हमको तब से जानता था जब हम मां के गर्भ में आए भी नहीं थे। तो वो परमेश्वर आज हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के लायक काम करते हैं? कि जानना एक बात है, लेकिन उस परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं, तो मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया यीशु मसीह को जानती है। जो विश्वास करते हैं वो, जो विश्वास नहीं करते हैं वो भी। क्योंकि जब हम भी विश्वास नहीं करते थे, हमको पता था कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह पैदा हुआ। सब जानते हैं क्रिसमस की छुट्टी, क्रिसमस क्यों? यीशु मसीह का जन्मदिन। तो ऐसा जानना तो ठीक नहीं है ना। हमको ये कहना है कि यीशु मसीह ने मुझे मेरी मां के गर्भ में आने से पहले चुन लिया है। इसलिए उसने हमको स्मरण किया है। वो इसलिए स्मरण किया,
जो हमने यशायाह 43:43 को उसके 1 में कहा था ना, कि उसने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया है। नाम लेके कब बुलाते हैं? जब हमारा रिलेशन होता है, तभी तो। अगर हम इनको नहीं जाएंगे, हम कहेंगे ए लड़के इधर आओ, ए औरत, वो देखो वो औरत क्या कर रही है, या वो आदमी क्या कर रहा है, यानी कि हमारा रिलेशन नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमको नाम लेके बुलाया है, हम में से प्रत्येक जन का वो परमेश्वर कहता है मत डर। तो आज जब हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको चुना है। जब वो परमेश्वर ने जो कार्य करता है, सभा उपदेशक 3 अध्याय और 14 वचन। सभा उपदेशक 3 उसका 14। मैं जानता हूँ जो कुछ परमेश्वर करता है, वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बदलाव, कुछ बढ़ाया जा सकता है, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। अर्थात मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी उसने किया है ना, स्थिर रहेगा, उस पर कोई बदलाव नहीं। आज हम लोग के साथ क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन दूर का हो जाता है। तो जब ये वचन है कि मुझे ये पता है कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ घटाया जा सकता है। अगर वो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा इतने दिनों का जीवन है, इतने दिनों का है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा स्वास्थ्य ऐसा है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। हालेलुया। क्योंकि अगर हम निर्गमन उसका 15 अध्याय और 26वां वचन पढ़ें, निर्गमन 15 और उसका 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, ठीक है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, एक मिनट रुको। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए, और उसके बाद और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, हाँ, और उसकी सब विधियों को माने, बस उसकी सब विधियों को माने। यानी कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने। यानी कि
जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। पहले तो हमको सुनना है कि परमेश्वर के वचन क्या हैं, उसकी आज्ञाएं क्या हैं, उसकी विधियां क्या हैं। यहीं पे हाथ लगा के यहोशू की पुस्तक, यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन। यहोशू 1:8। उसका 8वां वचन। व्यवस्था की वो पुस्तक अभी अब हम वो निर्गमन वाला एक हाथ यहाँ पे लगाओ। निर्गमन वो जो 15-26 जो हम बोल रहे थे ना, अभी बंद मत करना, निर्गमन पढ़ो। हाँ, निर्गमन 15 उसका 26 वचन। इसको पढ़े। निर्गमन भी तो निकालो पे। नहीं, अभी हम दोनों का एक कंपैरिजन है। निर्गमन 15 उसका 26। क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। ठीक है, एक मिनट। और अब हमने यहोशू 1:8 में क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी हाँ, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आगे क्या लिखा है? इसी नहीं, वो उसमें उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। हाँ, और उसकी सब विधियों को माने। अब हम यहोशू पढ़ो। इसी में दिन रात ध्यान दिए, इसी में दिन रात ध्यान लिए देना, यानी कि जो कुछ उसमें लिखा है उसमें ध्यान लगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की सब बातें माने, उसकी व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें ध्यान लगा। और वहां पे 15:26 में लिखा है कि उसकी सब विधियों को माने, उसके कहे अनुसार चले। तो यहाँ पे वो परमेश्वर की यहोशू 1:8 में कहा ना कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें ध्यान लगा, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे तो तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सभी कार्य सफल होंगे। और 15:26 में ये लिखा है, तो जितने भी रोग मैंने मिस्रियों को दिए थे उसमें से एक भी तुझे ना दूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर आज हमसे एक बात कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हालेलुया। तो आज जब हम उसके अनुसार चल रहे हैं, और ये किससे कह रहा है कि जिसको उसने चुना है, जिसको उसने मां के गर्भ में आने से पहले ही चुन लिया था, बुला लिया, उपाधि दी और अपना पुत्र और पुत्री कहलाया। एक अब हम आखिरी वचन और पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन, लास्ट वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 14 वचन। रोमियो की पत्री 8 उसका 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज जब वो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कोई रोग नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन इसके लिए हमको क्या
हम क्या परमेश्वर की आज्ञा आत्मा के अनुसार चलाए चल रहे हैं? जो पवित्र आत्मा हमारे पास है, क्या हम उसके चलाए चल रहे हैं कि हम वो छोड़ गए और हम इस दुनिया के अनुसार चल रहे हैं? अगर हम उसकी आज्ञा के चलाए चल रहे हैं तो वो परमेश्वर ने कहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। आज वो परमेश्वर, जब आज उसने हमको नाम लेके बुलाया तो हम ये कह सकते हैं कि गेट लॉस्ट, सिकनेस, बीमारी मेरे पास से दूर हो जा, और ये चीज दूर हो जा, रुकावट दूर हो जा। इसलिए हमको आज दीन होना है, उस परमेश्वर से माफी मांगनी है और कहना परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आज अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आज आपने हम लोगों से बातें करी और पिता परमेश्वर आपने हमको अपना पुत्र बनाया और आपने हमसे कहा कि मैं मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि मेरा परमेश्वर ने मुझे नाम लेके बुलाया है और मुझे एक बात ये पता है कि परमेश्वर का प्लान, परमेश्वर का जो प्लान है हमारे लिए वो कुशल का है, हानि का नहीं है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी बीमार हैं, जिनको राइट साइड शोल्डर और कमर में पेन होता है, पिता परमेश्वर उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हार्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर, डायबिटीज को रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इवन पिता परमेश्वर, हर इन्फेक्शन को यीशु मसीह के लहू से क्लीन करते हैं। यीशु मसीह का लहू एक भाड़ा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर इन्फेक्शन के लिए। इवन स्टोन्स को, गॉल ब्लैडर स्टोन, मैं रिब्यूक करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाले आप हैं, हार्ट ब्लॉकेज खोलने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, सुनने वाले और देखने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष से भरिए, अपनी चंगाई दीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।